दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो भाई आज की वीडियो में बहुत सी स्पेशल अपडेट्स हैं। अगर आपको आज की वीडियो देखनी है ना तो भाई सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, अपने कानों में लगा लो लीड ईयरफोन्स। भाई अच्छी खासी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूँ, इसलिए भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना है। बिकॉज वीडियो स्किप कर दोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए भाई मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, लेकिन आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो भाई हमारे चैनल पे विजिट करिए। लेटेस्ट न्यूज बताऊंगा, अपडेट बताऊंगा और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली अपडेट की बात करूं भाई, ये है टाला लूंगा। अब आप कहेंगे भाई क्या बोल रहा है भाई, देखिए टाला टोंगा। अब ये जो वर्ड है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ट्रेडमार्क करवाया है। अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है फ्यूचर में किसी सुपरस्टार का नाम इन्होंने ट्रेडमार्क करवाया हो, जस्ट लाइक ऑलरेडी बहुत से लोगों का नाम है। अब आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इस समय टामा टोंगा है, टामा लियो है और अब टाला टोंगा भी हो सकता है भाई। सो आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय टामा टूंगा टिंगा टूंगा क्या क्या कर रही है भाई। ट्रिपल एच के दिमाग की उपज है, ट्रिपल एच बावला हो चुका है, ट्रिपल एच को पता ही नहीं भाई वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन चीज़ें यह बता रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लेटेस्ट ट्रेडमार्क को फाइल करा है टाला टोंगा के नाम से। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको लेके क्या करती है, कि वाकई में किसी का डेब्यू होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्या ब्लड लाइन के अंदर एक और नया मेंबर जुड़ने वाला है जिसकी नजर तो बहुत आ रहे हैं भाई, हो सकता है ऐसा जुड़ जाए। बिकॉज क्लैश तक कैसा ला रहा है वहाँ तो ब्लड लाइन को लेके कुछ ऐसा मैच देखने को नहीं मिल रहा, बट हो सकता है स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ ऐसा हमको हिंट मिल जाए जिससे हमको पता लगे कि टाला टोंगा नाम से कोई ना कोई बंदा इनकी ग्रुप में ब्लड लाइन में ज्वाइन होने वाला है। आई डोंट नो मैन इनका जो ग्रुप है कहाँ तक जाने वाला। बिकॉज अगर बात करें टामा टोंगा की तो वो तो सही है, लेकिन टामा लियो वो कहीं ना कहीं भाई एक डाउन सा पड़ रहा है, उसमें वो एक फैक्टर नजर नहीं आ रहा। जैसे ही कहते हैं ना कि सुपरस्टार वाला फैक्टर, एक रेसलर का फैक्टर, तो टामा लियो के अंदर वो चीज़ें मिसिंग है। टामा टोंगा बेस्ट है। आप देखते हैं भाई आगे जेकब फाटू के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के, बट उसका अभी तक कुछ आता पता नहीं लग रहा कि वो आएगा या नहीं, बट आई डोंट नो मैन। अगली अपडेट की बात करें है द बिग शो के बारे में। आपको पता है पॉल वाइट यानी कि बिग शो इस समय AEW कंपनी के अंदर है और वहाँ पर वो दिखता तो नहीं है। हाँ उसका लास्ट में आई थिंक बहुत पहले हुआ था, मैंने नहीं देखा। लेकिन बिग शो के बारे में दोस्तों एक चीज़ निकल के सामने आ रही है कि बिग शो का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो AEW कंपनी के साथ बिग शो का कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि सितंबर के महीने के अंदर बिग शो का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि एक सोर्स के रिगार्डिंग बिग शो ने बात करी है कि वो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में दोबारा से वापसी करना चाहता है अपनी, यानी कि बिग शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर के महीने में। बिकॉज सितंबर के महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा AEW कंपनी के साथ। बिकॉज बिग शो ने यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील करी थी, सोर्स के साथ बताया जा रहा है कि बिग शो ने कहा था कि मैं जो सोच के गया था AEW कंपनी के अंदर वो मुझे नहीं मिली। बिकॉज आपको पता है शायद बिग शो कोई ना कोई मैनेजमेंट के रूप में गए थे या फिर बैक स्टेज रोल के लिए गए थे, बट राइट नाउ AEW कंपनी के अंदर बिग शो का कोई भी रोल नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर भी वो नहीं है, टीवी पर भी वो बहुत ही कम अपीयर होते हैं, आपको पता ही होगा भाई। लेकिन अभी हिसाब से बताया जा रहा है कि बिग शो वापिस से अपने होम यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ सकते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर। बिग शो के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भाई शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि बिग शो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएगा तो भाई एक बात तो कन्फर्म है कि वो रेसलिंग तो नहीं करेगा। बिकॉज अब बिग शो रेसलिंग नहीं कर सकता, आपको पता ही है उसकी एज इतनी ज़्यादा है और उसका वजन भी आपको पता है, तो भाई वो कहीं ना कहीं बोझ वाला काम कर जाएगा। इसलिए बिग शो का रसल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ बिग शो बैक स्टेज में कोई रोल चाहता है और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको देने के लिए तैयार हो सकती है। अब देखते हैं बिग शो वाकई में जो बोल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वो आना चाहता है, ऐसा होता है या नहीं, क्या इंडेवर उसको साइन करेगा, आई डोंट नो मैन, बट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। अगली अपडेट की बात करें ये है MJF के बारे में। देखिए MJF इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न कर चुका है और MJF की फिजिक काफ़ी अच्छी है भाई, सही में MJF फिजिक के मामले में बहुत बेहतरीन बन के लौटा है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि MJF की हाइट। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि MJF की हाइट बहुत छोटी है। देखिए यार मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुपरस्टार का लेवल होना चाहिए भाई। ऐसे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही बहुत पतले पतले सुपरस्टार हैं। कोडी रोड्स को ही देख लो आप। अब कोडी रोड जब शुरू में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आया था भाई क्या मस्त लगता था, बल्कअप हो गया आया था, लेकिन उसके बाद वो पतला हो गया और अब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सोचो था तो भाई पतला मोटा गोरा काला ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब लोगों की सोचने की क्षमताएं हैं, जितना उनका दिमाग है। ऐसा होता तो भाई स्वर स्टिकलैंड जो इस समय AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन है वो बनता ना। तो सोचो तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेकार हैं, ऐसे ही वैसी चीज़ मन में ना लाओ। MJF एक सुपीरियर बंदा है और आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई MJF को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ जाना चाहिए था। बिकॉज उसकी फैन
ग्रोइंग, उसका हाइप बहुत ज़्यादा है। और ट्रिपल एच भी भाई एमजेएफ को साइन करना चाह रहा था, लेकिन एमजेएफ के दिमाग में मुझे नहीं पता क्या आया, उसने एडब्ल्यू कंपनी के साथ रीसाइन कर लिया। आई थिंक 3-4 साल की डील साइन कर लिया और टैटू भी करवा लिया अपनी टांग के ऊपर। चलो टैटू का तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन भाई ये जो डील है 4 साल की, ये कहीं ना कहीं चीज़ें खराब कर चुकी हैं। और एमजेएफ का देखा जाए भाई साहब, मैं सही कहूँ तो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ बचा नहीं है। एमजेएफ का क्या बचा, आप खुद सोचिए। एमजेएफ का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं। एमजेएफ इस समय एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चैंपियन नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप सोच रहे कि एमजेएफ दोबारा से चैंपियन बनेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एमजेएफ ऑलरेडी चैंपियन था, 1 साल तक उसने चैंपियनशिप होल्ड करी, उसके बाद वो हार गया एंड अब वो चैंपियन तो नहीं बनने वाला। बट आई थिंक एमजेएफ के लिए कुछ चीज़ें हैं, क्या है चीज़ें मुझे खुद नहीं पता। आई डोंट नो मैन। वोडलो की तरफ से एमजेएफ को प्रवोक किया जा रहा है कि मैं लड़ूंगा तेरे साथ, चलो जो मर्जी है, लेकिन एमजेएफ को बेस्ट रियलिटी उसकी यही होती है कि वो डब्ल्यू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता और डब्ल्यू कंपनी के साथ साइन कर लेता। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और 3 सालों से ये रट लगा के बैठा है कि 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं जाने वाला डब्ल्यू कंपनी के अंदर। भाई ऐसा तो नहीं हुआ, तू कंपनी में तो नहीं आया और तू रिसाइन करके बैठ गया। सो आई डोंट नो मैन व्हाट इज़ दैट, बिकॉज एमजेएफ उस लेवल का सुपरस्टार है कि वो एक बड़ी कंपनी में भी जाएगा तो उसको वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। सो दिस इज द वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम। अगली अपडेट की बात करें यहाँ जॉन मॉक्सली के बारे में। देखिए जॉन मॉक्सली के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि जॉन मॉक्सली इंजर्ड है और इस समय वो कम्पीट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जॉन मॉक्सली के बारे में एक और चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि उनकी वाइफ जो है रिने यंग, वो उनको कन्विंस कर रही है कि उसको डब्ल्यू कंपनी में जाना चाहिए। अब देखिए इस बात के मैं किसके साथ तो मुझे नहीं पता, बट पीडब्ल्यू इंसाइडर की ये रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि रिने यंग का ये मानना है कि जॉन मॉक्सली को यानी कि डीन एम्ब्रोस को एक लास्ट रन डब्ल्यू कंपनी में जाके देना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हैं। तो वो चीज़ें सही करने के लिए जॉन मॉक्सली को यहाँ पे दोबारा से डब्ल्यू कंपनी में आना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस दोबारा से कंपनी में आए, लेकिन मेन मुद्दा वही है कि जॉन मॉक्सली के नाम से आए। जॉन मॉक्सली उसका रियल कैरेक्टर है, जॉन मॉक्सली के रूप में वापस आए। और जो उसका थीम सॉन्ग है इस समय एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली का, भाई वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग लगता है मेरे को। और इसी सॉन्ग को लेकर वो डब्ल्यू कंपनी में आया जैसे कि कोडी रोड्स आया था। सो यही चाहता हूँ कि जॉन मॉक्सली कंपनी में तो आए, बेहतरीन होगा, एक लास्ट रन होगा। और मेरा भी दिल कहता है कि एक ना एक दिन तो भाई जॉन मॉक्सली डब्ल्यू कंपनी के अंदर दोबारा से आएगा, बिकॉज अब बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है। विंस मैकमैन कंट्रोल में नहीं है, एंडेवर कंट्रोल के अंदर। और एंडेवर आपको पता है कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की वापसी समझ सकते हो आप। और जॉन मॉक्सली तो क्या चीज़ है भाई। जब मैंने आपको कहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट सुपरस्टार, वर्ल्ड का बिगेस्ट रेसलर सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी के अंदर दोबारा से आ सकता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, तो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली की इस खेती मूल्य है भाई। तो जॉन मॉक्सली भी दोबारा से आएगा। और रिने यंग जो कि डब्ल्यू कंपनी के बहुत करीब है, अभी भी करीब है, हाँ कंपनी में नहीं है लेकिन अभी भी करीब है, सारी कुछ बातचीत होती है उसकी। और आई थिंक अगर वो अपने हस्बैंड को जॉन मॉक्सली को कन्विंस कर रही है कि उसको डब्ल्यू कंपनी में लास्ट रन के लिए आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग होगी कि भाई आपको जॉन मॉक्सली को दोबारा से डब्ल्यू कंपनी में आना चाहिए एक लास्ट रन के लिए। अब चाहे वो 2027, 28, 29, 30 एक लास्ट रन तो देना चाहिए। और आई थिंक शील्ड का रियूनियन कौन नहीं दिखना चाहता भाई। अब रोमन रेंस के बारे में अपडेट है भाई। देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में क्या कहा था कि रोमन रेंस की जो फोटो सर्कुलेट हो रही है जिम में, ये पुरानी है, मैंने आपको कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं जो इस अपडेट को बता रहे हैं कि ये लेटेस्ट फोटो है रोमन रेंस की। मैंने आपको कहा था ना कि भाई ये सब झूठी खबरें हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता भाई। ये कुछ भी फोटो देख लेंगे ना, उसको हेडलाइन में डाल देंगे। मेरा ऐसा नहीं है भाई, मैं उसको पूरा क्रैक करता हूँ। अब मैंने कहा रोमन रेंस की न्यूज़ दी, मैंने को बताया कि भाई ये जो रोमन रेंस की फ़ोटो है ये पुरानी है, ये रेसलमेनिया से पहले की है, बिकॉज मैं इसको देख चुका हूँ। अब जो लोग इसको बता रहे हैं कि रोमन रेंस रिटर्न करने वाला है, जिम में तैयारी कर रहा है, रोमन रेंस ये है वो है, भाई सबसे पहले तो भाई इस बंदे को देख लो। ये बंदे ने भाई खबर दी है रोमन रेंस की लेटेस्ट फोटो और ये मुकर भी गया। इसके बाद इसने दोबारा वीडियो बनाई, बोला कि नहीं भाई ये रोमन रेंस की पुरानी फोटो है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे गलत न्यूज़ मिली। भाई गलत न्यूज़ का मिली, तेरे को सही न्यूज़ मिली बेटा। तू झूठ बोल रहा है लोगों के साथ, तू अपने सब्सक्राइबरों को दिमाग घुमा रहा है उनका। और मेरे को समझ नहीं आता भाई, आपका दोस्त कल्ट और रेसलिंग आपको रियलिटी बताता है, सच्ची न्यूज़ बताता है डब्ल्यू कंपनी की, फिर भी भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे यार। मेरे को अभी तक पता नहीं भाई, आई डोंट नो मैन, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, जो बंदे गलत न्यूज़ फैलाते हैं, गलत खबरें देते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, उनको सब्सक्राइब करते हो। लेकिन जो बंदा सही खबर देता है, सही तरह से न्यूज़ बताता है, यानी कि अपनी बात कर रहा हूँ, आप उनको जो है सब्सक्राइब नहीं करते।
बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी मर्जी है, आपका सब्सक्राइब है, हम तो अपना काम करते रहेंगे भाई। सो दिस इज द प्रूफ कि रोमन रेंस की जो ये फोटो थी पुरानी है, और रोमन रेंस का रिटर्न मान लीजिए समर स्लैम में हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए होगा, कंफर्म तो मैं आपको समर स्लैम में बता पाऊंगा। बट द लेटेस्ट थिंग इसको भाई ये डिनाई हो चुका है कि रोमन इसकी लेटेस्ट फोटो नहीं है, दिस इज द ओल्ड फोटो फ्रॉम रोमन रेंस, एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, एरिक रोवन के बारे में। देखिए एरिक रोवन के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि भाई एरिक रोवन जो है वायर 6 फैक्शन में इंक्लूड है। जी हाँ, वायर 6 फैक्शन का मेंबर है एरिक रोवन, और एरिक रोवन का रिटर्न जब भी होगा वायर 6 फैक्शन में ही होगा। हो सकता है किसी नए कैरेक्टर में हो जाए वायर 6 में, लेकिन एरिक रोवन का कंफर्म है कि रिटर्न होने वाला डब्ल्यू कंपनी के अंदर। और ब्रे वायट की जो फैक्शन थी वायर 6, उसको रियूनियन, उसको एक तरह से लेगेसी को फॉलो करने वाले बंदे, बो डैलस, एरिक रोवन, क्या नाम था उसका, निकी क्रॉस, बहुत से लोग हैं भाई जो इस लेगेसी को फॉलो करेंगे और वायर 6 का फैक्शन के रूप में एक बेहतरीन ग्रुप एस्टेब्लिश करेंगे। बट दोस्तों प्रॉब्लम वही है कि भाई अब जाके इसकी हाइप खत्म हो चुकी है। आप खुद सोचिए ना, मैं वीडियो नहीं बना रहा इस बारे में, बिकॉज मेरे पास न्यूज़ नहीं है, हाइप नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा है। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ थी एरिक रोवन के बारे में तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन द मेन अट्रैक्शन, द मेन थिंग इज कि भाई एरिक रोवन का जब भी रिटर्न होगा वायर 6 फैक्शन में होगा। और आप मान के चलिए कि वायर 6 का बताया जा रहा है कि क्लैश अर्थ कैसल के बाद मंडे नाइट्रो पे जो है रिटर्न होगा, डेब्यू होगा। आई डोंट नो मैन, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ देखते हैं। चलो अब जो है एक तरह से स्पॉइलर है, तो दिस इज न्यूज़। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में ही, अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अलेक्सा ब्लिस के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट कोई नहीं थी, अब जाके लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। अब ये खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई तो खुशखबरी दे रहा है अलेक्सा के बारे में। देखिए यार, अलेक्सा ब्लिस को मैं बहुत प्यार करता था। अलेक्सा ब्लिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डिवा। चाहे अलेक्सा ब्लिस की फिजिक की बात करें, चाहे बैक की बात करें, आई लव हिम मैन, आई लव हर, सॉरी। बट द पॉइंट इज कि भाई अलेक्सा ब्लिस की जब से शादी होगी ना, मेरा उससे दिल हट गया है यार, सही कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता उसने शादी क्यों कर ली, उसके इतना बढ़िया उसका करियर चल रहा था डब्ल्यू कंपनी के अंदर, एंड शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, औरत बन गई अब वो, तो आई डोंट नो मैन क्या होने वाला। बट लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ अलेक्सा ब्लिस के बारे में तो यही है कि अब जाके डब्ल्यू कंपनी में अलेक्सा ब्लिस के बारे में जो कॉन्टेंट राइटर्स हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और ये न्यूज़ है, ये अपडेट है कि अलेक्सा ब्लिस के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी पर काम किया जा रहा है। अभी कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता कौन सी स्टोरी होने वाली है, बट ये बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस के बारे में जो कंटेंट क्रिएशन है वो स्टोरी बनाना शुरू कर चुकी है। और दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, सो दैट इज अ मेन थिंग। तो अलेक्सा ब्लिस के फैन, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हाँ, एक चीज़ और है, अलेक्सा ब्लिस विल बी रिलीज फॉर श्योर, दिस इज माई प्रेडिक्शन। अब दोस्तों द लास्ट अपडेट इज गोना बी जेड कारगिल के बारे में। देखिए जेड कारगिल एक वो नाम है जो भाई वुमेन डिवीजन को बूस्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि वुमेन डिवीजन का ब्रॉक लेसनर है जेड कारगिल, लेकिन जेड कारगिल इन दिनों बियंका ब्लेयर के साथ जो टैग टीम में काम कर रही है भाई, आई डोंट नो मैन, पूरी हाइप खत्म कर चुकी है। सही कह रहा हूँ मैं, जेड कारगिल एक ऐसी, मतलब कि एक ऐसी रेसलर थी भाई जो AEW कंपनी के अंदर इतना नाम कमा चुकी है, और डब्ल्यू कंपनी के अंदर वो क्या कर रही है यार, आप खुद देखो, ये देखो क्या कर रही है, ये देखो ये क्या है यार, ये हरकतें हैं। अब जेड कारगिल इज अ हार्डकोर रेसलर मैन, इज अ हार्डकोर डिवा, ये क्या कर रही है यार भाई, आई डोंट नो मैन। सही में बोरियत से भरी चीज़ें लग रही हैं इस समय। और एक वक्त में मैंने आपको कहा था दिस इज द फ्यूचर बिगेस्ट सुपरस्टार इन वुमेन डिवीजन, बट राइट नाउ जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ भाई, खींच रहे हैं इसको, खाम का खींच रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर का मैच तो कंफर्म है, वो रेसलमेनिया तक खींच देंगे, लेकिन रेसलमेनिया से पहले इनके बीच में जो है ये चीज़ें दिखाएंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग तो दिखाओ। आपने इन दोनों को वुमेन चैंपियन बनाया है, टैग टीम चैंपियन बनाया है, कुछ इंटरेस्टिंग तो दिखाओ भाई। जेड कारगिल है या नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, सही कह रहा हूँ। दिस इज नॉट द बिगेस्ट थिंग, आई डोंट नो मैन। अब लास्ट अपडेट की बात करी है दी अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन, कुछ भी कह लीजिए भाई, कोडी रोड्स के बारे में। अब कोडी रोड्स इस समय NXT में गए थे, आपको पता है, मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि कोडी रोड्स NXT में गया था और NXT की व्यूअरशिप सामने आई है। NXT की व्यूअरशिप भाई और कम हो गई है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि कोडी रोड्स आएंगे तो NXT की व्यूअरशिप बूस्ट हो जाएगी, भाई ऐसा नहीं होता है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कोडी रोड्स ड्रॉ नहीं है। अब यार NXT में कोडी रोड्स गया नहीं गया क्या फर्क पड़ता है भाई, और इससे ये साबित कहाँ से होता है कोडी रोड्स ड्रॉ है या नहीं है, कोडी रोड्स बिगेस्ट ड्रॉ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ड्रॉ होने से। अब NXT को कौन देखता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। कोडी रोड्स आया था तब भी नहीं देखा, सोचो मैंने, तो कौन देखेगा NXT को। व्यूअरशिप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बिकॉज NXT एक ही जगह से होती है, लैंडो से, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब कोडी रोड्स ड्रॉ है या नहीं इससे तो भाई आप लोग जानो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई कोडी रोड्स इस समय देखा जाए
ना बोर है ना सही है, मैं तो ये मानूंगा। कोडी रोड्स 50-50 काम कर रहा है। कोडी रोड्स ना इस समय बोर लग रहा है ना इस समय वो ड्रो लग रहा है, बिकॉज कोडी रोड्स की जो स्टोरी लाइन चल रही है वो ठीक ठाक है एजे स्टाइल के साथ, लेकिन हाँ कुछ बड़ा मोमेंटम अभी तक हुआ नहीं है जो हम सोच रहे थे कोडी रोड्स का। लेकिन हाँ थोड़ा वक्त दीजिए, समर स्लैम आने दीजिए, ओटन वर्सेस कोडी इज अ बिगेस्ट फ्यूड होने वाली है, और अगर ये फ्यूड हो गई तो सेंचुरी की वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट बिगेस्ट फ्यूड हो सकती है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। सो दोस्तों भाई ये सारी अपडेट्स थी आज की, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए भाई आपके चैनल को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम WWE। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।